हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैं ईंट उतार रहा हूँ क्यों। मैं एक वास्तु का रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने जब 2 साल पहले मकान बनाए थे तो मैंने एक हिस्सा छोड़ दिया था। वास्तु के रिसर्च के ऊपर मेरा शोध पूरा हो गया है, तो अब मैं उसको चेंज करूँगा और ये एक अलग रिसर्च होएगा। तो उसके लिए ईंट उतार रहे हैं मैं और कनुप्रिया। कनुप्रिया का बड़ा योगदान है ईंट उतारने के अंदर। कनुप्रिया ने ट्रॉली के अंदर से ईंट इस साइड में रख दी और वहां से उठा करके मैंने उन्हें नीचे रख दिया। तो इनको लगाने का मकसद ये है कि इन्हें भी थोड़ा थोड़ा काम आ जाएगा और इस उम्र में जो स्मृतियां होती हैं वो हमेशा के लिए याद रहती हैं कि हमने भी काम किया, और ऐसे ही हम काम सीख जाते हैं ताकि लड़कियां पापाओं की परी ना बने। इसलिए मैंने ये किया है। काम तो मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पहले कुछ किया हुआ है थोड़ा, तो कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक साइड की ईंटें हमने उतार दी, अब हम दूसरी साइड की ईंटें उतार रहे हैं। प्रिया पहले गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाया करती थी तो क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती थी। अभी प्राइवेट में जाती है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती। अब बल्कि कुछ नहीं आता है, बिना बात के इधर उधर के करवाते हैं। प्राइवेट स्कूल दुकानें हैं। तो ये एक बात बता रही है कि 26 जनवरी के ऊपर हमारी मैडम हमको सरसों के खेत में फूल लाने के लिए भेज देती थी। तो कुछ बागड़ियों के बच्चे पढ़ते थे, उनको भेजती थी। तो मैंने ये कहा कि तुम्हें किसी किसान ने नहीं देखा, नहीं तो तुम्हारी पिटाई कर देता हो। तो बोले कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कहा चलो ठीक है। शूटिंग बेस्ट और गिरेगी। बेस्ट शूटिंग। अब लास्ट की 50-60 ईंटें बची हुई हैं, तो कन्नू की टीम आ गई है खेलने के लिए। अब ये उतरवा देंगे। अगर ये पहले आ जाते तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े स्पीड से करते हैं और थकते भी नहीं है। और आखिरी ईंट पकड़ा रही है नम्मू जी। खत्म सारी। नमू नमू स्माइल कर। सक्षम वीडियो बना रहा है और जीवा, हिमांशु, भूमित, वह कनुप्रिया और नमामि खोरिए बचे हुए उन्हें पकड़ा रही है। लिया 4-5 खोरिया और से। एक नमामि को ले ले। खत्म। तो यहाँ पर अब ये टीन शेड लगाई हुई थी मैंने। अब यहाँ पर नीचे गेट अलग था, तो उसको दूसरी साइड में गेट निकाला जाएगा और वो रिसर्च कंप्लीट होके नए रिसर्च की तरफ चालू। राजू मिस्त्री एंड महिपाल सिंह लगे हुए हैं, इसको जल्दी बना देंगे। ठीक है, तो इस रिसर्च के लिए काम चालू हो चुका है। मेरा एक जानकार है जिसका रिसर्च का खर्चा 1 करोड़ रुपए के अंदर आता है साल का। तो देख लो वो क्या करता होगा। तो भैया ये विज्ञान है ना, ये पुराने हो गए थे, तो इनको दोबारा से जीवित करने के लिए नई पीढ़ी को रिसर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसे गुप्त ज्ञान रखकर ही चले गए। तो मैं भी किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करता हूँ। कोर्स भी कर लिए, पढ़ भी लिया, सारा सब कुछ करने के बावजूद इस पर रिसर्च करके ही अपना काम चालू करता हूँ आगे, और वही मैं किसी को बताऊँगा। बाकी बेसिक वास्तु आपको सब सिखाया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। जुड़े रहिए। तो अब ये जंगले और दरवाज़ा लगा दिया गया है। ठीक है, इन दरवाज़ों के जंगलों की भी अलग महत्व है। कौन किस दिशा पर किस लिए लगाया गया है उसका भी एक अलग रिसर्च है। अब ये नमामि जी बाहर काम करने लग रही हैं। बस किस ले जाएगी ठगे। बस लिया जाएगी तो उठा लेगी भाई। कहाँ ले जा रही है?
बच्चे बिना किसी उद्देश्य के दूसरों को देखकर काम करते हैं तब तक तो ठीक है, ये सीखते रहते हैं। फिर जैसे ये बड़े होते हैं तो हम उसे कर्तव्य या कर्म का महत्व थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि हम मेहनत को घटिया काम समझने लग गए हैं आजकल, और ऑफिस में बैठ के वाइट कॉलर जॉब को अच्छा समझने लग गए हैं। तेरे को काम आते हैं, है ना? मेहनती लड़की है तू। रोटी खाने लगी कैसा? तू कन्नू की जीजी आता है कि मैं लौटा की? क्यों? कन्नू तो हमारी जीजी से इसके ऊपर से टीन शेड हटा दिया गया है, यहाँ पर गाटर पट्टी डाली जाएगी, तो उसके लिए साइड ठीक कर दी गई है। और अब ये गाटर पट्टी डाल के तैयार हो चुका है एक कमरा। यो देवी देवता को नाम को कुछ पितर हो और कोई देवी देवता हो जो मानी जाएगी बात बात तो सही है। को परी जैसी कहता हो अच्छा करो अपना फूटी। कुछ गाँव में कुछ करने से पहले देवी देवता मनाते हैं मिस्त्री लोग भी, फिर क्यों सूरज बोनी जाती संतुष्टि से अपने मन की अवश्य सब चीज वो भी से। भैरू जी की पूजा करी है भाई राजू मिस्त्री ने। अब इन ईंटों के ऊपर बजरी का घोल डाला जाएगा। बजरी सीमेंट का घोल डाल के इसको भर दिया जाएगा। जो एक गैप है इसको हम चैका या खरंजा बोलते हैं। फिर ये जम जाएंगी ईंटें इसके अंदर। तो ये महिपाल इधर डाल रहा है और हरीश बाबूजी घेर रहे हैं, मतलब वहाँ पहुँचा रहे हैं, और राजू मिस्त्री उनको प्लेन करके इसके अंदर भर रहे हैं। ये एक तरीका है इनका चैका डालने का। अब ये खरंजा पूरा डल चुका है और ये आ चुके हैं श्रीमान बंसीलाल जी पौवा पी करके। अब इनको शाम को 100 रुपये और चाहिए, तो उसके लिए आए हुए हैं। तो ये अब छत डाली जा रही है उस साइड की, क्योंकि पहले यहाँ छत नहीं डाली गई थी। वो भी एक रिसर्च का हिस्सा ही है। छत कैसे कार्य करती है ये किसी ज्योतिष से पूछना आप। तो ये छत इधर डाल दी गई है, इसकी उस कमरे की छत अब डाली जा रही है। अब ये इधर छनी हुई बजरी चाहिएगी, तो नमामि एंड कनुप्रिया बजरी को छनवा रहे हैं। थोड़ी बजरी छान देते हैं हम शाम के वक्त। अब जो भी कोई कार्य किया जाता है उसके अंदर नमामि ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चा हर काम करता है जो है देखता है, और ये भी बजरी छनवाने में अपना पूरा योगदान देती है। और छनी हुई बजरी के अंदर भी रोड़ियाँ मिला देते कई बार। ये तो ले तो लगी के लिया। अब ये हमारा काम समाप्त हो चुका है। हमने बजरी छान दी है, आगे की आगे देखेंगे। आपका काम कंप्लीट। ये अब आगे का पोर्शन बन चुका है। 2 जंगले हो चुके हैं और एक मेन गेट हो चुका है यहाँ से। और ये सारे पोर्शन के ऊपर छत गिर चुकी है और छत की तराई चल रही है। तराई को करते हुए करीबन हो गए हैं 10 दिन। 2 समय तराई अभी भी मैं कर देता हूँ। तो कितने दिन तक तराई करनी चाहिए सीमेंट की, किसी को ज्ञान हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी जो रिसर्च के रिजल्ट आते हैं वो बताएंगे आपको।